हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा लास्ट चैप्टर थ्री फेज एसी सर्किट। इससे पहले हमारे ऑलरेडी 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं लास्ट चैप्टर जनरेशन ऑफ थ्री फेज एसी, या फिर हम बात करें थ्री फेज एसी। देखिए, जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले वाली लेक्चर नहीं देखे हैं वो इससे पहले वाले लेक्चर जरूर कंप्लीट कर लें। उसके बाद इस वाली क्लास को जरूर देखें। फिर भी किसी का कोई डाउट आता है आप मेरे को बता सकते हो। चलिए, तो अभी फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा जनरेशन ऑफ थ्री फेज एसी। कि देखिए भाई, थ्री फेज एसी सप्लाई बनती कैसे है। सबसे पहला टॉपिक आया हुआ क्वेश्चन 4 नंबर में कि जनरेशन ऑफ थ्री फेज एसी को समझाइए। भाई यहाँ से दो ही क्वेश्चन बनते हैं, जनरेशन ऑफ थ्री फेज एसी, और एक क्वेश्चन बनेगा स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार में हमें लाइन वोल्टेज व फेज वोल्टेज में संबंध बताना होता है। तो याद रखना, आज की क्लास में लगभग आपके 8 से 10 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं, जबकि यहाँ से एक या दो नंबर के बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। तो आप सभी क्लास में एंड तक बने रहें भी। तो देखिए, जिस प्रकार हमारी सिंगल फेज एसी सप्लाई हम उत्पन्न करते हैं। देखो, सिंगल फेज सप्लाई हम कैसे करते हैं भी, आपने फैराडे का नियम पढ़ा होगा भी। जब किसी चालक को, भाई मान लो ये कोई कंडक्टर है, ये अंदर वाला कोई कंडक्टर है, जब इस कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तथा सापेक्ष गति कराई जाती है, तो क्या बन जाती है, वोल्टेज डेवलप हो जाती है। अब देखिए, जैसे मैंने एक को रखा उसी प्रकार अगर मुझे थ्री फेज बनाना है, क्या बनाना है, थ्री फेज, तो मैं 3 कोयल रख लूंगा भी। एक तो ये कोयल हो गई, एक ये कोयल हो गई, और एक लास्ट वाली कोयल आपके पास ये हो गई। मतलब 3 कोयल हमें रखनी है। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि 3 कोयल को हमने रखा, जैसे सेम उसी प्रकार फैराडे का नियम अप्लाई होगा, और क्या बनेगी, वोल्टेज जब किसी चालक को, ये भाई चालक मतलब कंडक्टर, आपने किस में रखा, चुंबकीय क्षेत्र में, और क्या करवाई भाई, सापेक्ष गति, तो क्या बन जाएगी, वोल्टेज बन जाएगी। सेम वही प्रोसेस होगी जो हम सिंगल फेज में करते थे। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला है भी, आप सिंगल फेज जरूर पढ़ लें, और फैराडे का नियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वोल्टेज जो बनती है फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग, ई इक्वल टू क्या होता है अभी, माइनस का एन डी फाइव बाई डी टी, जहां पे ये माइनस किसको दर्शाता है, लेंज के नियम को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होंगी, इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी हमने कर ली है भाई, वही फैराडे का नियम। अब भाई देखो, हमने जो 3 कोयल जो रखी है भाई, एक कोयल ऐसे रखी थी, एक कोयल ऐसे रखी थी हमने, और एक कोयल हमने ऐसे रखी थी। अब इन 3 कोयलों को हम कितने डिग्री पर रखें, वो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ, आपको भाई के 3 फेज है तो कितने डिग्री पर तीनों कोयल को रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो होता है भी आपको एंगल निकालना है थीटा, तो वो होता है 360 अपॉन में एन, जहां पे एन होता है नंबर ऑफ फेज। तो देखिए, अगर आपके पास 3 फेज है तो देखो एन की जगह रख दो 3, तो 360 अपॉन में 3 कितना हो जाएगा भाई, 120 डिग्री। मतलब तीनों कोइल को हमें 120 120 और 120 डिग्री पर रखना पड़ेगा। कैसे भी मान लो आपने ये वाली कोइल ली, फर्स्ट वाली कोइल को आपने ऐसे रखा, दूसरी वाली को इससे 120 डिग्री, और तीसरी वाली को इससे 120 डिग्री कहाँ पे रखना है, पीछे रखना है। अगर हमारे 6 फेज हो तो भी हम कितने का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे। मतलब 360 में जब 6 का भाग देंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपसे ऐसे ही बोलूं कि 2 फेज में कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 360 में कितने का भाग दे दो, 2 का भाग दे दो। जैसे ही आप 360 में 2 का भाग दोगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, आपको ये इंपॉर्टेंट नोट डाल के याद रखना है कि 2 फेज में जो आपके पास एंगल होता है, 2 फेज में कितना एंगल होता है, दोनों के मध्य होता है 90 डिग्री। याद रखना भी, अपवाद है, आपको इसको हल्का सा याद रखना, आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अब देखो भी, आपने सप्लाई तो बनाई, उन सभी में जो वोल्टेज बनेगी समान मात्रा में बनेगी। किस मात्रा में बनेगी, समान मात्रा में बनेगी। और समान मात्रा में कैसे बनेगी, मान लेते हैं पहली वाली कोइल आपने ये रखी, इसको नाम आपने क्या दे दिया, आर। तो भाई आपकी जो सेकंड जो कोइल होगी वो कितने डिग्री पीछे होगी, 120 डिग्री। और थर्ड वाली जो कोइल होगी
वो भी कितने डिग्री होगी, इससे कितने डिग्री पीछे भी 120 डिग्री। मतलब इसे तो हमने क्या बोल दिया आर, इसे क्या बोल दिया वाई, और इसे क्या बोल दिया हमने बी बोल दिया। मतलब क्या है सर, अगर देखो इसमें 5 वोल्ट बनेगी तो इसमें 5 वोल्ट बनेगी, इसमें कितना बनेगी 5 वोल्ट। सब में जो वोल्टेज डेवलप होगी बराबर मात्रा में होगी, लेकिन ये एक दूसरे से कहाँ पे रहेंगे, पीछे कितने डिग्री भी 120 डिग्री। तो इसी प्रकार देखिए, जो फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ भाई मैं, पहले वाले की बात कर ले तो मान ले इसको मान लिया हमने रेफरेंस। तो E1 इक्वल टू क्या माना, EM साइन ओमेगा टी प्लस में 0। अब जो सेकंड में जो वोल्टेज बनेगी कितने डिग्री पीछे बनेगी, 120 डिग्री। तो वो कितनी बनेगी, EM साइन ओमेगा टी माइनस का 120 डिग्री। इसके बाद देखो E3 जो बनेगी वो कितने डिग्री बनेगी, EM साइन ओमेगा टी। तो देखो एक से इससे 120 डिग्री कितना हो जाएगा, अभी 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240। पहले वाले को हमने क्या बोल दिया आर, सेकंड वाले को वाई, और थर्ड वाले को क्या बोल दिया, बी बोल दिया। तो देखिए ग्राफ में हम कैसे दर्शाएंगे, मैंने आपको बता रखा है, दो तरीके से दर्शा सकते हो, ग्राफिकल फॉर्म और फेजर फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राफिकल फॉर्म की। चलो मान लेते हैं हमने जो पहले वाला जो माना है उसे मान लिया E1। तो देखिए मान लेते हैं ये आपके पास है E1, ठीक है। इसके बाद देखो, अब जो E2 जो आएगा, आपका जो E2 आएगा वो कितने डिग्री पीछे आएगा, आप बोलोगे सर ये जो पीछे रहेगा 120 डिग्री पीछे रहेगा। कितने डिग्री भी 100। देखो यहाँ पे मान लेते हैं अभी 0, यहाँ पे है 180, और यहाँ पे है आपका 360। कितना है 360। तो देखो आप सोच के देखो कि भाई 120 समथिंग यहाँ पे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होगा 90, इससे 120 पीछे। देखो एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। देखो मान लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री, देखो यहाँ पे 90, और यहाँ पे 180, और यहाँ पे देखो 270, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 360। तो देखिए भी 0 डिग्री आपने रेफरेंस मान लिया फर्स्ट वाले को, जो आर था आपका ये रहा भी, आपने जो आर माना है ये रहा भाई आपका, जो ये है आर है, ये क्या है आपका रेफरेंस। अब जो आपके पास सेकंड वाला आएगा वाई, जो आएगा कितने डिग्री पीछे आएगा, 120 डिग्री। तो देखिए इससे हमें कहाँ चलना है, 120 डिग्री। तो देखो 120 डिग्री समथिंग यहाँ पे आएगा, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा 120 डिग्री। अब जो आएगा आपका जो थर्ड वाला आएगा वो कितने डिग्री पीछे आएगा, वो इससे 120 डिग्री पीछे आएगा। मतलब इस वाले से, देखो इस वाले से जो आपका ये है इससे 120 डिग्री पीछे, तो ये समथिंग यहाँ पे बनेगा। ये वाला समथिंग कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। क्योंकि देखो यहाँ पे कितना था हमारे पास भी 120, 120 में 120 अगर घटाओगे तो कितना हो जाएगा 240 के समथिंग आएगा। तो 240 समथिंग यहाँ पे होगा। तो ये वाला ग्राफ आपका कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखिए सारी चीजें मैं दोबारा समझा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। देखिए भी सबसे पहले हम बात करें तो पहले वाले को देखो, आपका ये रहा भी, ऐसा बन गया आपके पास। अब जो सेकंड वाला आएगा वो इससे 120 डिग्री पीछे रहेगा, इस वाले से 120 डिग्री पीछे चले जाओ, यहाँ पे कहीं 120 आएगा। अब यहाँ से आप स्टार्ट कर दो, ऐसे बन गया 120 डिग्री पीछे। अब जो थर्ड वाला होगा, अब देखो थर्ड वाला देखो आप ऐसे सोचो, इससे 120 डिग्री पीछे, इससे 120 डिग्री पीछे, इससे 120 डिग्री पीछे, तो ये वाला भी ये कुछ ऐसे। इसको मैंने आगे दर्शा रखा भी ऐसे, ठीक है, वेव फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। तो पहला वाले को देखो, जो फर्स्ट था ना वो तो था 0 पे, ये रहा कितने पे था 0 पे, ठीक है। और सेकंड वाला इससे आएगा 120 डिग्री पीछे। तो देखो सेकंड वाले को देखो, तो आपका ये रहा सेकंड वाला 120 डिग्री पीछे, ये वाला यहां से, ये कितना डिग्री है 120 डिग्री पीछे। अब जो थर्ड वाला जो आएगा वो देखो इससे भी कितने डिग्री पीछे आएगा, 120 डिग्री। तो देखिए ये रहा 120 डिग्री। देखो यहाँ पे है 0, इससे 120 डिग्री, सेकंड वाला थर्ड वाला उससे 120 डिग्री। मतलब तीनों का देखो वेव फॉर्म तीनों की सेम है। देखो वेव फॉर्म तीनों की सेम है। देखो हमेशा जो पीक वैल्यू को एक साथ टच कर रही है, नीचे भी और ऊपर भी। लेकिन इनकी वेव फॉर्म में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है फेज का। पहला वाला 0, फिर कितना 120, फिर उससे 120, ऐसे याद रखना है। पहला वाला कितने पे आएगा, 0 पे आएगा। देखो पहला वाला कितने पे, 0 पे। उसके बाद इससे कितना डिग्री पीछे पे, एक सेकंड रुक जाओ भाई, ठीक है। तो दोबारा करते हैं, ठीक है। देखो पहला वाला ये रहा भाई आपके पास, कितने डिग्री भी, आप बोलो सर 120, वो 0 पे है।
सेकंड वाला देखो इससे 120, ये रहा अभी। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला जो होगा इससे 120, इससे 120, बस इतना याद रखना आपको। तीनों जो रहेंगे 120 डिग्री पे रहेंगे। एक बार क्या हुआ, एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा था 2022 में कि बस आपको ये वाली वेव फॉर्म बनानी थी। 3 नंबर में क्वेश्चन आया था कि 3 फेज एसी की वेव फॉर्म बनाइए। तो आपको वेव फॉर्म बनानी भी आनी चाहिए, वाली प्रैक्टिस करोगे। ऐसे बनाओगे, फर्स्ट वाला ऐसे बनाओगे, सेकंड वाला इससे 120 डिग्री पीछे, तो 120 डिग्री कहीं यहाँ पे होगा, ऐसा बनाओगे। उसके बाद देखो थर्ड वाला क्या रहेगा, इससे 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कहीं पे ऐसे आएगा, और ये लो भी आपकी वेव फॉर्म बन चुकी। तो ये वाली वेव फॉर्म आपको बना बना के प्रैक्टिस करनी है। 3 नंबर में आपसे इस वेव फॉर्म के बारे में पूछ सकता है। देखो ऊपर वाले जो इसका मैग्नीट्यूड है, ऊपर देखो बिल्कुल बराबर आ रहा है सभी का, नीचे वाला भी बिल्कुल इक्वल आ रहा है सभी का, ये याद रखना। लेकिन तीनों देखो एक दूसरे से कितने डिग्री पीछे है। पहले वाले की बात करें तो पहले वाली हमारे पास है भी, देखो पहले वाले देखो रेड वाली देखो 120, उसके बाद देखो भी आप ये ग्रीन वाली यहाँ से 120, ये देखो ये वाला पोजीशन, ये जीरो पे, ये 120, और ये कितना है हमारे पास 240। तो आपको ये वाली वेव फॉर्म भी आनी चाहिए। तो देखो हमने अभी तक इतना सीखा जनरेशन ऑफ एसी कैसे करते हैं, कि भाई हम कैसे करेंगे। सिंपल वही जैसे सिंगल फेज की जाती, तीनों कोयल को 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री पर रखेंगे। तीनों पे हम क्या कराएंगे, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग, तो क्या बन जाएगी, वोल्टेज बन जाएगी। तीनों में जो वोल्टेज बनेगी बराबर बनेगी, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं भी टाइप ऑफ 3 फेज एसी सिस्टम। तो देखिए आपका जो टाइप ऑफ 3 फेज एसी सिस्टम होता है, 2 प्रकार का होता है। या तो वो हो सकता है सिमेट्रिकल, या तो वो हो सकता है सिमेट्रिकल या बैलेंस, जिसे हम बोलते हैं। देखो सिमेट्रिकल और बैलेंस में होता क्या है, जो देखो ये पीक वैल्यू जो आपको दिख रही है, इन वेवफॉर्म की पीक वैल्यू क्या हो रही है, सबकी एक ही आ रही है। अगर इनकी पीक वैल्यू मतलब अधिकतम मान, भाई अधिकतम मान क्या होता है, आप पिछले वाली वीडियो में जरूर देख लें। देखो इस वाली वेवफॉर्म के द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम मान, इस सेकंड वाली वेवफॉर्म के द्वारा देखो, इस वाली वेवफॉर्म के द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम मान ये है, इस वाली के द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम मान क्या है, ये वाला। तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अगर ये तीनों बराबर आ रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, बैलेंस। अगर ये बराबर नहीं आए, कैसे आ जाए भी आपके, देखो ऐसे आ जाए, एक ऐसे आ जाए आपका, सेकंड वाला मान लेते हैं कुछ ऐसे आ गया, सेकंड वाला मान लेते हैं कुछ ऐसे आया, ऐसे आ गया, ठीक है। और थर्ड वाला मान लेते हैं आपका कुछ ऐसे आ गया, कि भाई ये ऐसे आके, और ये ऐसे बढ़ा, और ऐसे बढ़ के ऐसे। तो ये साफ साफ आपको दिख रहा है अभी कैसा है, अनबैलेंस। कैसा है, अनबैलेंस। देखो अगर देखो ऊपर वाला देखो कहीं बड़ा है कहीं पे छोटा है, कहीं पे बड़ा है कहीं पे छोटा है। अगर ये तीनों एक ही लेवल पर आ रहे हैं, जैसे कि इसमें आ रहे हैं, तीनों ही एक ही लेवल पे आ रहे हैं, तो कैसा रहेगा, बैलेंस। नहीं तो क्या क्या हो जाएगा, अनबैलेंस। देखो ये वाली वेवफॉर्म मैंने दर्शा रखी सेम ऐसे ही, ठीक है। तीनों अगर पीक वैल्यू एक साथ टच कर रही है तो क्या रहेगा, बैलेंस। नहीं कर रही तो अनबैलेंस। अब देखो बात करते हैं टाइप ऑफ फेज सीक्वेंस। तो 3 प्रकार के फेज सीक्वेंस होते हैं, याद रखना भी, ठीक है। तो देखिए फेज सीक्वेंस, देखो ये मान लेते हैं आर, ये है वाई, और ये है आर वाई और बी। तो देखिए पॉजिटिव फेज सीक्वेंस क्या होता है, हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलना है भाई, एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा याद रखना। कैसे चलोगे आप, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए आपके पास अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हम इससे इसको मान लेते हैं रेफरेंस। क्या मान लेते हैं, रेफरेंस। तो देखो जैसे आप इसको रेफरेंस मानोगे, तो देखो पहले मान लेते हैं अपने लिखा आर, उसके बाद देखो, एक सेकंड रुक जाओ है ना, देखो इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। देखो आर के बाद क्या आ जाए, वाई, फिर क्या आ जाए, बी। अब देखो आपके किसको कर लो, आर वाई बी हो गया, ये आपका कैसा होता है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, ये हो गया आपके पास आर, ये हो गया वाई, और ये वाला हो गया बी। देखो इसको मान लेते हैं रेफरेंस, हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, आर आएगा। उसके बाद देखो इसको घुमाना है अभी, इसको क्या करना, हमें घुमाना है, क्योंकि अंदर कोयल रखी होगी तो ये आपके ऐसे घूमेगा। क्या होगा, ये अंदर वाला ऐसे घूमने वाला है। जब देखो पहले देखो आपके पास क्या आया,
देखो आपने यहाँ पे इसको ऐसे रखा, आर पहले आपने इसको रेफरेंस माना, आर के बाद देखो ये आर यहाँ पे चला जाएगा, इसकी जगह कौन आ जाएगा, वाई। कौन आ जाएगा, वाई, जैसा कि देखो यहाँ पे दर्शा रखा है। उसके बाद देखो इसी स्थान पर देखो पहले आर था, फिर देखो यहाँ से घूम के कौन आ गया, वाई। उसके बाद देखो बी कहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा। तो फिर आपके पास क्या बन गया, आर वाई बी बन गया। फिर आपने क्या किया, आपने वाई को रेफरेंस मान लिया। किसको रेफरेंस माना, वाई को। तो देखो पहले आपने क्या लिखा, भी वाई लिखा। उसके बाद देखो, उसके बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। उसके बाद देखो फिर ये वाला आर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। अब की बार आपने क्या किया, बी को रेफरेंस मान लिया। तो देखिए पहले बी आएगा, फिर देखो कौन आ जाएगा, आर, फिर कौन आ जाएगा उठ के यहाँ पे, वाई, वो वाई। कौन आ जाएगा, वाई। तो पहले आपके पास क्या आया, बी, फिर कौन आया, बी, आर, फिर कौन आ गया, वाई। तो आपको ऐसे याद रखना है, या फिर सिंपल आपको ऐसे भी याद रख सकते हो, रटने वाली चीज है कि आर वाई बी हो गया। उसके बाद देखो वाई को पकड़ लो, भी वाई को पकड़ा। देखो वाई के बाद कौन आएगा, बी, बी के बाद कौन आ जाएगा, आर। कौन आ जाएगा, आर। अब आपने क्या किया, अब आपने रेफरेंस किसको मान लिया, बी को। तो देखो बी के बाद कौन आएगा, आर, और आर के बाद कौन आएगा, वाई। कौन आ जाएगा, वाई। देखो ये रहा, ठीक है, आर वाई बी। आपने फिर वाई को रेफरेंस माना, अब वाई के बाद कौन आएगा, बी और आर। देखो ये लिख दिया। अब आपने अब अगले वाले में क्या किया आपने, बी को क्या मान लिया, रेफरेंस। फिर कौन आ जाएगा, बी के बाद आर, फिर कौन आ जाएगा, वाई। कौन आ जाएगा, बी आर वाई। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। मतलब हमेशा देखो पॉजिटिव का मतलब आप कभी ये मत समझ लेना कि क्लॉकवाइज। देखो पॉजिटिव को उल्टा याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी प्रकार हमारे पास आएगा नेगेटिव फेज सीक्वेंस। तो देखो नेगेटिव फेज सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। तो देखो आपने इसको मान लिया, रेफरेंस मान लेते हैं। अब क्लॉकवाइज घड़ी कैसे घूमती है, आप बोलोगे सर हमारी घड़ी ऐसे घूमती है, कुछ ऐसे घूमती है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो देखो पहले आर है, अब आर के बाद देखो ये घूमेगा ऐसे। तो उसके बाद देखो पहले कौन आएगा, बी। कौन आ गया भाई, बी आ गया। उसके बाद देखो फिर कौन आएगा, वाई। कौन आ जाएगा, वाई आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलना है। अब आपने क्या किया, बी को मान लिया रेफरेंस, जिसे इसमें मान रखा है। तो देखो बी को जैसे आपने रेफरेंस माना, पहले कौन आएगा यहाँ पे, वाई, फिर कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब आपने क्या किया, y को रेफरेंस मान लिया। तो देखो क्लॉकवाइज चलो, फिर कौन आ जाएगा, r आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, b आ जाएगा। कौन आ जाएगा, b। तो इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव फेज सीक्वेंस, अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो। एक होता है जीरो फेज सीक्वेंस। तो देखो जीरो फेज सीक्वेंस कुछ होता ही नहीं है, बस हम सब क्या करते हैं, इन तीनों को, r या y और b को, तीनों को कितने डिग्री पर रखते हैं, 0 डिग्री पर रखते हैं। आप सोचोगे सर इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग भी अर्थिंग करने में किया जाता है। आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत बार इसमें पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग में कौन सा हमारे पास सीक्वेंस होता है, तो जीरो फेज सीक्वेंस होता है। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है भी, कनेक्शन ऑफ थ्री फेज सिस्टम। यहां से आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कनेक्शन ऑफ थ्री फेज सिस्टम। इसमें पहला जो हमारे पास है, एक होता है स्टार, एक होता है डेल्टा। हम दो ही तरीके से दर्शा सकते हैं, एक होता है हमारे पास स्टार और एक होता है डेल्टा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टार कनेक्शन की। तो माना कि एक थ्री फेज एसी जनरेटर है जिसकी कोयल स्टार में कनेक्टेड है। अब उनके मध्य फेज व लाइन की क्वांटिटी निम्न प्रकार होगी। तो देखिए आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, स्टार कनेक्शन में फेज व लाइन क्वांटिटी के मध्य, राशि के मध्य संबंध क्या होता है, फेज व लाइन के मध्य संबंध क्या होता है, सारी बातें हम करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से समझना है, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो देखिए अभी ये मैंने डायग्राम पहले ही बना रखा है, ठीक है, आप समझना ध्यान से सारी बातें। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास 3 कोयल है जनरेटर की, सभी किस में कनेक्ट है, स्टार में। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो देखो आर आपके पास हो गया, ये क्या हो गया, वाई, और ये क्या हो गया, बी। आर वाई बी, याद रखना है। ठीक है, अब देखो भाई दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर जब भी देखो मैं, देखो फेज प्लस फेज ये बनता है लाइन, इतना आपको याद रखना है। और फेज प्लस न्यूट्रल
ये बनता आपके पास फेज। क्या बनता है? फेज। मतलब क्या है सर, ये आपको दिमाग में सेट रखना है। फेज व फेज क्वांटिटी के मध्य बनेगी लाइन, और फेज व न्यूट्रल के मध्य बनेगा फेज ही बनने वाला है। तो देखिए सेम इसी प्रकार यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, आपको एक स्टार कनेक्शन दर्शा दिया। इसमें मैंने क्या माना है अभी, देखो अंदर देखो, ये स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल यहाँ पे होता है। आपको पता ही होगा भी यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल। क्या होता है? तो न्यूट्रल होता है हमारे पास। तो न्यूट्रल को हम कैसे दर्शाते हैं? एन से दर्शाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो अंदर है, मैंने क्या दर्शा दिया, न्यूट्रल दर्शा दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें अब मैं इसको ड्राइग्राम बना के समझाता हूँ आपको, अच्छे से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक सेकंड रुक जाइए, जगह देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे करते हैं। तो देखिए ऐसे मान लेते हैं, ये रहा आपके पास आर, ये रहा वाई, और ये रहा आपके पास बी। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया स्टार, जहां पे यहाँ पे क्या है आपके पास, न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, अब जनरेटर है तो सब करंट कहाँ जाएंगे भी, बाहर जाने वाली। ठीक है, अगर देखो इसे मैंने बोला है आर, देखो इसे बोला है वाई, और इसे क्या बोला है, बी। क्या बोला है? आर वाई बी। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इन दोनों के मध्य वोल्टेज लिखना चाहूं, तो एक तो फेज ये हो गया आर फेज, और एक हो गया वाई फेज। तो इनके मध्य वोल्टेज जो होगी वो कैसी वोल्टेज होगी? आप बोलोगे सर ये वाली वोल्टेज तो लाइन वोल्टेज होगी। क्या होगी? लाइन वोल्टेज। तो मैं इसको लिख रहा हूं भी कहां से कहां तक, वी आर से वाई। तो ये वाली क्या रहेगी हमारे पास, लाइन वोल्टेज। तो आप बोलोगे सर नीचे वाले में सेम होगा। हाँ, तो भाई यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, आर वाई बी बन गई हमारे पास। ये दोनों के आगे हमारे पास लाइन वोल्टेज। अब देखो लाइन वोल्टेज एक और होगी, कौन सी वाली, देखो ये वाली, यहां से आर और बी के मध्य, तो वी आर बी। तो तीन हमारे पास क्या हो गई, लाइन वोल्टेज। देखो ये जो बाहर करंट जा रही, इसे मैंने बोला आई आर। ये वाली जो करंट जा रही है, इसे क्या बोला मैंने, आई वाई। इसे क्या बोला मैंने, आई वाई। और इस वाली अंदर यहां से जा रही है, इसे मैंने क्या बोला, आई बी। तो आपको तो दिमाग में इतना रखना है, अगर ये हमें बाहर चीजें मिल रही हैं, ये सारी कैसी क्वांटिटी होती है, लाइन क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? लाइन क्वांटिटी होती है। तो आप बोलोगे सर फेज क्वांटिटी कौन सी होती है? तो देखो फेज क्वांटिटी ये वाली, देखो आपके पास न्यूट्रल तो ये रहा, ये आपके पास आर फेज, ये न्यूट्रल रहा, ये बी फेज, और ये न्यूट्रल रहा, और ये कौन सा हमारे पास, पाई फेज। तो देखिए भी अंदर अगर हम वोल्टेज की बात करें, तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगी, यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगी वो बनेगी आपके पास एन वाई। यहाँ पे वोल्टेज जो बनेगी वी बी एन, और यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगी वो बन जाएगी वी आर एन। बन गई आपके पास वोल्टेज। देखो इसी प्रकार क्या बनेगी भी, करंट भी बनेगी। तो देखो करंट जो होगी, उसको मैंने इसको बोल दिया आई आर एन, इसे बोला मैंने आई बी एन, बी नहीं भी वाई होगा, आई वाई एन। और ये वाली जो करंट आएगी, इसको मैंने बोल दिया आई बी एन। देखो जो ये अंदर, ये बाहर अंदर वाली करंट है, ये वाली करंट जो है, देखो ये वाली जो करंट है, ये जो करंट है, ये वाली करंट या ये वाली क्वांटिटी, ये अंदर वाली सारी होती है भी फेज क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये देखो फेज और न्यूट्रल के मध्य आ रही है सारी। आर एन आ रहा है, न्यूट्रल देखो सभी में आ रहा है। आई देखो आई आर एन आ रहा है, आई वाई एन, आई बी एन। इसमें भी देखो वी बी एन आ रहा था, वी वाई एन आ रहा था, वी आर एन आ रहा था। देखो जहां पे भी न्यूट्रल आ जाएगा ना, वो सारी होती है हमारे पास फेज क्वांटिटी। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि बाहर वाली सारी क्या रहेंगी, लाइन क्वांटिटी, और अंदर वाली क्या रहेंगी, सारी हमारे पास फेज क्वांटिटी। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे की चीजें सारी इजी है। तो देखिए भी सबसे पहले हम एक इसी को देखते हैं। तो देखो यही सारा डायग्राम मैंने आपको अंदर समझा रखा है। देखो वही लाइन लाइन, और ये भी क्या है, लाइन, ये लाइन, ये भी लाइन। मतलब क्या है, ये वाली जो सारी करंट है, ये भी लाइन करंट है, ये भी लाइन करंट है, ये भी लाइन करंट है। हमारे पास ये सारी कैसी करंट है, लाइन करंट है। और जो अंदर वाली है, ये सारी कैसी लाइन क्वांटिटी। इसका मतलब देखो जो आई एन आर है,
एन वाई है और एन बी है, ये सारी क्या है आपके पास फेज करंट है। अंदर वाली सारी कैसी होती है, फेज होती है। क्या होती है, फेज होती है। तो वी एन आर है आपके पास, वी एन बी है और वी एन वाई है, ये सारी कैसी वोल्टेज आपके पास, फेज वोल्टेज। अंदर वाली सारी कैसी है भाई, ये वाली सारी कैसी है, फेज वोल्टेज, और ये बाहर वाली कैसी है, लाइन वोल्टेज। इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए बस भाई, फेज क्वांटिटी कौन कौन सी होगी, फेज करंट होगी तो आई एन आर हो गया, एन वाई हो गया, एन बी, ये सारी कैसी हो गई, फेज करंट। तीनों का मान क्या होता है, बराबर, क्योंकि हम बैलेंस की ही बात करते हैं, अनबैलेंस की बात नहीं करते हैं। आगे अगर बात करें तो अंदर वाली वोल्टेज सारी आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहने वाली है। उन्हें क्या बोल दिया हमने, फेज वोल्टेज। ठीक है। अब इसी प्रकार हमारे पास कौन कौन सी करंट है भाई, बाहर भी तो करंट है। तो बाहर करंट कौन सी थी, आई आर, आई वाई और आई बी, इसे हमने क्या बोला है, लाइन करंट। इसके बाद सेम इसी प्रकार हमारे पास कैसी वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज भी है, वी आर वाई, वी वाई बी, वी बी आर, बाहर वाली वोल्टेज, उसे हमने क्या बोला है, लाइन वोल्टेज बोला है। अब बात करते हैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कि रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट। आपसे सीधा पेपर में पूछेगा कि भाई स्टार कनेक्शन में लाइन करंट व फेज करंट में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें आई आर, जो आपकी लाइन करंट थी आर, भाई वाई जो होगी इससे एक कितने डिग्री पीछे रहेगी, 120 डिग्री। सेम इसी प्रकार आपकी देखो आई बी जो होगी वो कितने डिग्री रहेगी पीछे, 120 डिग्री। अभी के लिए थोड़ा सा आप इतना याद रखो। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में, चलो मैं आपसे बोलूं कि मान लेते हैं अगर यहाँ से, अगर हम बात करें यहाँ से ऐसे ये वाले सर्किट में, अगर यहाँ पे है 5 एम्पियर, तो आगे भी ये बताओ 5 एम्पियर होगी नहीं होगी। सेम इसी प्रकार अगर इस वाले सर्किट की बात करो, मान लेते हैं यहाँ पे 5 एम्पियर, तो आगे भी कितनी रहेगी भाई, यहाँ पे क्या रहेगी, 5 एम्पियर। क्यों, क्योंकि देखो एक ही सर्किट में करंट क्या रहती है, हमेशा बराबर। इस वाले में भी क्या रहेगी, बराबर। और नीचे वाले की बात करो तो उसमें भी मान लेते हैं ऐसे ही तो है भी, मान लेते हैं इधर 2 एम्पियर है तो नीचे भी क्या रहेगी, 2 एम्पियर। मतलब ये वाली करंट देखो, इसका मतलब क्या है सर, अंदर वाली करंट बाहर वाली करंट के क्या है, बराबर। अंदर वाली करंट और बाहर वाली करंट के क्या है, बराबर। अगर अंदर वाली करंट बाहर वाली करंट के बराबर है, अंदर वाली करंट को हमने क्या बोला था अभी, फेज करंट। अंदर वाली करंट को क्या बोला था हमने, फेज करंट। और बाहर वाली करंट को क्या बोला हमने, लाइन करंट। इसका मतलब स्टार कनेक्शन में लाइन करंट व फेज करंट क्या होती है, बराबर। बस आपको इतना याद रखना है। तो देखिए यही मैंने समझा रखा है अभी। देखो यहाँ पे मैंने दर्शा रखा है आई आर बराबर किसके, एन आर के, आई बी किसके बराबर है, एन बी के, आई वाई बराबर किसके है, आई एन वाई के। मतलब तीनों करंट क्या है आपके पास, बराबर है। बाहर वाली किसके बराबर है, अंदर वाली के। तो आपके पास रिलेशन आ गया लाइन करंट में फेज करंट में, कि भाई आपके पास स्टार कनेक्शन में फेज करंट किसके बराबर होती है, लाइन करंट के। तो आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद ही रखना है। अब हमारा ये तो काम हो गया, अब हमें किसमें रिलेशन निकालना है, फेज के और फेज वोल्टेज व लाइन वोल्टेज के मध्य। तो हमारा ये और टॉपिक रहने वाला है कि फेज वोल्टेज व लाइन वोल्टेज में अंतर रिलेशन क्या होता है। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी केवीएल की, जो आपने पढ़ाई होगा भी। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस वाली मैथ में हम क्या लगाते हैं, केवीएल। क्या लगाते हैं, केवीएल। अब केवीएल लगाने से पहले हमें करंट की डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो देखिए करंट फर्स्ट वाली मैथ में हम इसमें लगा लेते हैं। मैथ कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो और देख लो भी। जो फर्स्ट वाली आपकी जो मैथ है जो स्टार्ट हो रही है, देखो यहाँ से मान लेते हैं, एन से आपने स्टार्ट किया, कहाँ पे गए, आर पे। आर पे जाने के बाद आप कहाँ पे आ गए, वाई पे। फिर देखो वापिस कहाँ पे आ गए, आर पे। तो देखो आर, देखो चलो आपने इन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर रखा तो यहाँ से कर सकते हो, आर से स्टार्ट किए, आर के बाद कहाँ पे गए, वाई पे, वाई के बाद कहाँ पे आ गए, एन पे आ गए, और फिर वहीं पहुंच गया हम। तो इस वाले में क्या लगाना, हमें मैथ एनालिसिस से लगाना है। तो देखिए फर्स्ट वाले को देख लो भी। ठीक है। तो फर्स्ट वाले में देखो हम ऐसे चल रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, तो आप बोलो सर वी एन आर है, कितनी है, वी एन आर। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, अब देखो यहाँ से और यहाँ तक की वोल्टेज कितनी है भी, वी आर वाई। तो हम किसका साइन लगाएंगे, माइनस का। किसका लगाएंगे भी, माइनस का। एक सेकंड, अरे दोबारा देखो भैया ना सारी बातें। यहां से स्टार्ट किया हमने, वी एन आर, क्या आ गया हमारे पास, वी एन और आर आ गया। ठीक है।
वी एन आर, आगे बढ़े आगे बढ़े। भाई ऐसे हम चल रहे हैं, अभी करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लेते हैं किस में चल रहे हैं हम, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमने इसको बोल दिया अभी वी आर वाई। भाई सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस आ गया। आगे बढ़े आगे बढ़े, ऐसे आए ऐसे आए। अब देखो यहाँ पे करंट जो आ रही है ऐसे आ रही है और हम ऐसे चल रहे हैं, तो ये वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। तो वी एन वाई क्या हो जाएगा, माइनस में। और टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन बनी, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ वी आर वाई इक्वल टू, वी आर वाई इक्वल टू, देखो इस वाले को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो हमारे पास क्या हो गया, वी एन वाई। और ये वाला क्या जाएगा भाई, माइनस में। क्या जाएगा, माइनस में। तो v और क्या हो गया, एन आर। तो आपके पास वी आर वाई की इक्वेशन जो बनी वो क्या बनी, एन वाई माइनस का एन आर। तो ये वाली इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अब देखो आपको याद करने का मैं इजी तरीका बता रहा हूँ भी, और कैसे आप याद रख सकते हो। आपको क्या करना है, वी आर वाई निकालना है, तो आप क्या करो, देखो पहले लिखो वी और एन तो लिख दो, और पीछे वाला लिख दो आर वाई में पहले कौन आ जाएगा, वाई, और फिर कौन आ जाएगा, हमारे पास कौन आ जाएगा भाई, आर। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। देखो सेम इसी प्रकार और इक्वेशन बनाते हैं सेकंड वाले में। तो देखो देखो सेकंड वाले में आपको पता है भी, ये वाले में लगाते हैं, इस वाले में लगाते हैं। तो आपको देखो इक्वेशन सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं, आप कैसे करोगे, वी वाई बी निकालना है, तो आप क्या करोगे, वी वाई बी, तो वी लिखोगे, फिर लिखोगे एन, पहले किसको ले आओगे, बी को, फिर साइन किसका लगाओगे, माइनस का। अगर किसी को मैथ नहीं आती तो रट लो भी उन सारी बातों को। v लिखोगे, फिर n लिखोगे। अब क्या कर दोगे, y कर दोगे। क्या कर दोगे, y। तो ये वाली सेकंड इक्वेशन बन गई। अब थर्ड वाली इक्वेशन और बनानी है हमें। थर्ड वाली इक्वेशन देखो हमारे पास क्या है, आर बी। क्या है हमारे पास, आर बी। अब देखो मैथ लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है भी, क्यों नहीं लगानी, मैंने आसान तरीका आपको बता दिया। आप लिखोगे वी एन, क्या जाएगा, बी, पहले कौन आ जाएगा, बी, फिर कौन आ जाएगा हमारे पास, फिर कौन आ जाएगा, माइनस वी एन आर, कौन आ जाएगा, वी एन आर। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन बन गई, तीन इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो देखिए ये तीनों इक्वेशन यहाँ पे बनी हुई आपको मिलेंगी भी। देखो ये रही वही सेम, ठीक है, वही देखो आर वाई करना आपको, तो देखो वही एन और फिर कौन आ गया, वाई, सेम इसी प्रकार। फिर देखो हमें किसका निकालना था, माइनस लगाया, क्या लगाना आपको, साइन माइनस। एन लिखोगे फिर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर। सेम इसी प्रकार सेकंड वाली इक्वेशन देखो, वाई बी वाली, तो पहले कौन आ गया, एन बी माइनस का एन वाई। अब थर्ड वाली इक्वेशन देखो, थर्ड वाली में जब मैथ में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी आर। क्या हो जाएगा, बी आर। तो पहले कौन आ जाएगा, एन आर माइनस का एन बी। तो देखिए कैसे लगाई हमने मैथ, देखो ये सारी मैथ मैं आपको बता देता हूँ भी एक बार और, ठीक है। देखिए पहले वाली जो मैथ हमने ली है, ये वाली मैथ ली है, ये वाली मैथ, ठीक है। सेकंड में जो हमने मैथ ली है, ये वाली मैथ ली है, ठीक है। अब जो लास्ट वाले में हमने जो मैथ ली है, वो मैथ देखिए हमने यहाँ से, देखो ये पूरी यहाँ से और ऐसे चले हैं भाई, ठीक है, पूरा यहाँ से और यहाँ तक ऐसे चले, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको इक्वेशन याद रख लो भी, मैंने इक्वेशन याद करने का तरीका आपको बता दिया, इन तीनों को याद रख लेना बस। इन तीनों से ही इक्वेशन बन जाएगी बस आपकी। कैसे बनेगी, जैसे आपको वी आर वाई का करना है, इसकी इक्वेशन चाहिए, तो आपको तो इक्वेशन से मतलब है, तो पहले एन लिखोगे, फिर किसको ले आओगे, वाई को, फिर माइनस लगाओगे। उसके बाद देखो फिर लिखोगे वी एन, और इसको अब ले आओगे बाद में, बस इतना सा आपको करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन ले लेते हैं भी। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन लेते हैं भी, वी आर वाई, तो वी एन आर हो गया माइनस का वी एन आर हो गया हमारे पास, वी एन वाई माइनस का वी एन आर। अब देखो जब भी किसी वेक्टर को जोड़ा जाता है तो हमें पैरेललोग्राम लॉ का उपयोग किया जाता है, वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नियम आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि भाई पैरेललोग्राम नियम होता क्या है, ये बोलते हैं भाई अंडर रूट, आपने पढ़ा हो तो आई वन का स्क्वायर आई टू का स्क्वायर प्लस टू आई वन आई टू कोस फाइव, करते थे नहीं करते थे भी, ठीक है। तो देखो सेम इसी प्रकार वी आर और वाई को जोड़ना है, मतलब इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, तो पहले इस वाले का स्क्वायर कर दिया, फिर देखो इस वाले का आपने स्क्वायर कर दिया, फिर किया दो से दो
पहले इसको लिखा, फिर इसको लिखा और फिर क्या कर दिया अपने कोस थीटा, क्या कर दिया कोस थीटा। देखिए अगर मैं बात करूं इनको स्क्वायर करूं, देखो पहले इसका स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, 2ny(n)r, इस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60 वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 60। ये कैसे आएगी अभी मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ सारी बातें, ठीक है। अभी आपके थोड़ी देर के लिए याद रख लो कितना आ गया 60। देखो वी एन वाई का स्क्वायर वी एन आर का स्क्वायर 2 गुना वी एन और एन बी, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलो सर कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो देखिए कोस 60 की जब मैंने वैल्यू रखी 1/2 से, भाई 1/2 में 2 आ रहा था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर हमारे पास देखो, अगर मैं बोलूं मैंने आपको पहले ही इक्वेशन में लिखवाया था कि जो आपकी फेज वोल्टेज है आपकी, जैसे वी एन आर हो गया, वी एन वाई हो गया और वी एन बी हो गया, तीनों क्या होती है बराबर, तीनों ही क्या होती है बराबर। तो देखो ये जब आपस में बराबर है तो सेम सेम का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। मतलब इसको मैं फेज लिख सकता हूँ, इसको मैं फेज वोल्टेज लिख सकता हूँ, और इस दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ फेज वोल्टेज का स्क्वायर। ये तीनों क्या है बराबर। कैसे भाई, देखो ये वाली इक्वेशन, आप इस वाले इक्वेशन से भी इसको देख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन का मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ वहां पे, ठीक है। तो तीनों क्या है बराबर, तो देखो अंदर देखो आपके पास क्या हो गया वी फेज बी फेज, तीनों कितने हो गए 3 वी फेज हो गए, और सभी का क्या है स्क्वायर। देखो हमारे पास अगर मैं बात करूं वी आर वाई जो होता है वो कैसी वोल्टेज होती है, तो आप बोल सर लाइन वोल्टेज, क्योंकि आर और वाई के मध्य आ रहा है मतलब लाइन वोल्टेज हो गया। और अंदर क्या हो गया वी फेज का स्क्वायर, क्या वी फेज का स्क्वायर। तो देखिए 3 वी फेज का स्क्वायर, देखो वी एल इक्वल टू हो गया आपके पास √3 वी फेज का स्क्वायर। जब मैं इस अंडर रूट को हटाऊंगा तो कैंसिल हो जाएगा रूट, रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, लेकिन √3 पे तो जाएगा ही भी। तो वी एल इक्वल टू आपके पास आ गया वी √3 और वी फेज, क्यों वी फेज पे क्या था स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया कैंसिल आउट, लेकिन √3 पर स्क्वायर थोड़ा ना था, लेकिन √3 पे तो लग गया। तो आपके पास जो रिलेशन निकल के आया वी एल इक्वल टू √3 वी फेज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद करके ही जाना है। देखो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, 2 ही क्वेश्चन यहाँ से याद रखने हैं। पहला भी लाइन करंट और फेज करंट में संबंध क्या होता है, तो दोनों क्या होती है बराबर स्टार कनेक्शन में। अगर मैं बात करूं लाइन वोल्टेज की, तो लाइन वोल्टेज जो होती है √3 गुना होती है वी फेज की। आपको ये वाली पूरी डेरिवेशन याद होनी ही चाहिए, तभी जाके आपको 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला। इंपॉर्टेंट है, आने वाला क्वेश्चन है, या तो ये स्टार का पूछेगा या फिर डेल्टा का पूछेगा, इन दोनों में से जब भी आप एग्जाम दे के आओगे एक जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो बात करता हूँ भी 60 डिग्री कैसे आया, अगर हो सके तो आप याद रख लेना, लेकिन मैं समझा देता हूँ थोड़ी ही देर में। देखो सबसे पहले देखो 3 इक्वेशन हमारे पास क्या क्या थी, देखो 3 इक्वेशन थी, मान लेते हैं 3 हमारे पास इक्वेशन थी, कौन कौन सी थी भी। देखो पहले मैंने मानी है वी एन आर, सेकेंड वाली देखो वी एन वाई और वी एन बी, ये सारी कैसी वोल्टेज है, आप बोलोगे सर ये तीनों कैसी वोल्टेज है, फेज वोल्टेज, कैसी वोल्टेज है फेज वोल्टेज है। और तीनों फेज वोल्टेज के मध्य भाई एंगल कितना रहेगा 120 डिग्री। अगर मैं वी आर वाई की बात करूं तो इसकी इक्वेशन क्या आई थी भी वी एन वाई माइनस वी एन आर। तो देखो वी आर वाई बनाने के लिए वी एन वाई, देखो वी एन वाई कहाँ पे है आपको दिख रहा है कहीं पे भी, तो ये रहा वी एन वाई। अब इसमें आप क्या ऐड कर दो माइनस का वी एन आर। अब देखो माइनस का वी एन आर कैसे आएगा, देखो इधर तो कैसा आपके पास पॉजिटिव, इससे इधर देखो भाई इधर कैसा आ जाएगा नेगेटिव, कैसा आ जाएगा नेगेटिव। अगर हमने क्या किया वी एन आर और वी एन आर ये रहा और वी एन वाई दोनों को अगर ऐड कर दिया, दोनों क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा वी आर वाई। तो ये आप ये वाला जो बनेगा क्या बन जाएगा वी आर वाई, क्या बन जाएगा वी आर वाई। देखो सेम इसी प्रकार ऊपर वाले की बात कर लेते हैं, इस वाले की बात करते हैं क्या बनने वाला है, ठीक है। तो देखो अगर मैं क्या करूं, मैं देखो इसको लेके जा रहा हूं पीछे, इस वाले को देखना ध्यान से, इस वाले को पीछे लेके गया, ये वाला क्या है आपके पास वी एन बी,
देखो आपके पास, देखो ये रहा वी एन आर, एक तो ये इक्वेशन थी, माइनस वी एन बी। क्या बनेगा भाई ये वाला? तो आप बोलो सर ये जो बनेगा ये बनेगा वी बी आर। क्या बनेगा? वी बी आर। तो देखिए वी एन आर ये रहा आपके पास पॉजिटिव वाला, और इसमें क्या जोड़ दूं? वी एन आर में माइनस का, इधर इसके पीछे जाना है, तो वी एन बी, वी एन बी। तो हमारे पास जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास क्या बन गया? वी बी आर। तो ये वाला क्या बन गया? वी बी आर। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये नहीं है भाई ये कैसे बना, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि दोनों के मध्य एंगल कितना आने वाला है। तो देखिए वी एन आर यहाँ पे है, वी एन बी यहाँ पे है, दोनों के मध्य एंगल कितना है? दोनों के मध्य एंगल कितना है? देखिए अब मैं दोबारा समझाता हूं इनको। देखो सारी बातें ये थी कि देखो तीनों जो थे 120 डिग्री पे थे। तीनों कितने डिग्री पे थे? 120 डिग्री पे। जब आपने इसको पीछे काटा, ऐसे ऐसे पीछे काटा, आधा कटा भी, तो कितना हो गया ये वाला? ये वाला कितना डिग्री बचा? 60 डिग्री। कितना डिग्री बचा? 60 डिग्री। और यही क्या आया था? यही हमारे पास क्या आया था अभी? वी, और यही हमारे पास क्या आया था? वी माइनस का आया था भाई, माइनस का वी एन बी। देखो वी एन आर और वी एन बी के मध्य का एंगल कितना आ रहा है? तो आप बोलोगे सर कितना डिग्री आ रहा है अभी? 60 डिग्री आ रहा है। देखो यही मैंने फॉर्मूले में देखो वहां पे यूज करके बताया था कि देखो ये रहा वी एन आर और वी, देखो वी एन वाई और वी एन आर, दोनों के मध्य एंगल मैंने कितना लिखा था अभी? 60 डिग्री। तो मैंने कैसे लिखा आपको ये पता लग गया होगा। ये वाला डायग्राम आपको बना के आना है पेपर में अच्छे से। कैसे बनाओगे मैंने बता ही दिया आपको। कैसे बनाओगे? पहले तीनों वोल्टेज लिखोगे, तीनों वोल्टेज लिखोगे आर वाई बी। ये रहा आर, ये रहा आपके पास वाई और बी। ये पहले आप वोल्टेज और नोट करोगे फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज। अब आप इन सभी को पीछे लेके जाओगे ऐसे, इन सभी को कहाँ पे लेके जाओगे? पीछे। देखो इसका पीछे कहाँ पे जाएगा? ऐसे चला जाएगा। इस इस वाले का पीछे कहाँ पे जाएगा? ऐसे आ गया मान लेते हैं। इस वाले का पीछे ये आ गया। अब इस वाले का पीछे, एक सेकंड रुक जाओ भाई, ठीक है। और इस वाले का पीछे, इस वाले का पीछे ये चला गया। देखो इन दोनों को जोड़ोगे ये बनेगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे ये बनेगा। इन दोनों को जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, ये बनेगा। बन गया आपके पास डायग्राम, ठीक है। अब देखो वी एन आर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वी एन बी। वी एन वाई, इसका उल्टा हो जाएगा वी एन वाई। इसका देखो इस वाले का उल्टा वी एन आर, वी एन आर, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जब मिलाओगे भाई, इन दोनों को जब मिलाओगे तो ये वाला बनेगा। अब ये वाला क्या बनेगा? वी, देखो पहले आर आ रहा ना, पहले आ जाएगा बी और आर। अब ये वाले में क्या बन जाएगा हमारे पास? पहले हमारे पास पॉजिटिव कौन सा है? वी एन वाई। तो ये बन जाएगा हमारे पास वी आर वाई। अब ये वाला क्या बन जाएगा हमारे पास? देखो ये वाला पॉजिटिव था वी एन बी। देखो वी एन बी हमारे पास कैसा था? पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा वी वाई बी। जब आप इनको जोड़ोगे ये सारी बातें आपके पास पता लग जाएंगी, आपके पास ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है भाई। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखो आपको अगर ये डायग्राम आपसे नहीं बने तो ऐसे बना तो देना भाई, क्योंकि वहां पे हमें दर्शाना है 60 डिग्री। ये नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा टेंशन नहीं लेनी कैसे बनाएंगे सर, लेकिन आपको यहाँ तक डेरिवेशन तो करके आनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक। आपसे ये वाला जरूर इंपॉर्टेंट है, वो मैंने समझाने के लिए बताया। अगर समझ में आपको नहीं आया तो कोई टेंशन इतनी लेनी नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि इनमें संबंध क्या होता है, वी एल इक्वल टू क्या होता है? √3 VPH, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन में आपको दो ही चीज याद रखनी है, आई एल बराबर क्या होता है? IPH। और जो VL होती है, लाइन वोल्टेज जो होती है, वो कितने गुना होती है? √3 VPH। बस इतना आपको याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा और 4 नंबर का आपसे पूछेगा कि लाइन करंट व फेज करंट व फेज वोल्टेज व लाइन वोल्टेज में संबंध क्या होता है स्टार कनेक्शन के अंतर्गत। अब इसका एक पार्ट हो रह गया अभी, डेल्टा।
डेल्टा कनेक्शन रह गया और पावर के बारे में रह गया, जो कि हम करने वाले हैं इससे अगले वाले पार्ट्स में। आपको बस अगर पैनिक होना नहीं है, आपको देखो स्टार का डायग्राम बनाना है, तीनों इक्वेशन आपको लिखनी है, लाइन क्वांटिटी लिखनी है, फेज क्वांटिटी लिखनी है। भाई फेज करंट व लाइन करंट दोनों आपस में बराबर होती है, और हमें क्या करना है, आपको एक ही वोल्टेज एक इक्वेशन लेना है, एक इक्वेशन को ही सोल्व कर देना है, बस इतना सा। अगर देखो एक और चीज याद रखो, अगर आपसे यहाँ पे मान लो कोई गलती हो भी जाए, यहाँ पे मान लो हो जाती है भी, इंसान है, गलती हो जाती है, आपको तो ये तो याद रखना है भी, ये लास्ट पे लिख के आना है अभी, है ना, तभी जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये अच्छे नंबर लेने के थोड़े से तरीके हैं, है ना। कोई गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पैनिक नहीं होना, वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाती है, तो आपको ये लास्ट वाला तो याद रखना है, आंसर तो ये तो लिख के आना है अभी, है ना। ठीक है, तो इस वाली क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम पूरा कंप्लीट सर्किट कंप्लीट हो जाएगा हमारा, जहां पे हम देखने वाले डेल्टा कनेक्शन के बारे में। सेम इसी प्रकार उसमें भी सारी चीजें होंगी, डेल्टा कनेक्शन के बारे में देखेंगे, और वहां पे फिर हम पावर के बारे में देखेंगे, फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ ये क्लास अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को क्लास में जुड़े रहने के लिए थैंक यू भी, धन्यवाद, जय हिंद।